हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइफाई स्टडी स्टूडियोज़ पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो जैसे कि हर दिन हो रहा है, आजकल सुबह 5 बजे आप लोगों को बर्निंग इशू मिलता है। अब देखो, मंडे से टाइम स्लॉट जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो 5 बजे आपको क्विज मिलता था, इस टाइम पे एक दिन में एक स्टेट की स्कीम्स को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है, इसमें क्या हो जाएगा, स्टेट की स्कीम्स को मेंशन कर दिया जाएगा। बाकी 7 बजे का क्लास आपका एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 8 बजे आपका बर्निंग इशू हो जाएगा और 11 बजे रहेगा आपका एसएससी का क्रैश कोर्स। इसके अलावा कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो जितने भी लोग यहाँ पे सेशन में पहली बार जुड़ते हो, एक बार से सेशन को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। जल्दी से एक बार से लिंक को कॉपी करो, इसको फटाक से शेयर मारो अपने फ्रेंड्स के साथ। देखो, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, इंडियन नेवी के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक्चुअली हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, कल मैंने आप लोगों के साथ 5:45 शाम को एक इशू डिस्कस किया था कि जो चाइना है वो इस पूरे रीजन में अपनी मोनोपोली को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। यानी कि बे ऑफ बंगाल वाला रीजन हो गया, अरेबियन सी हो गया और इंडियन ओशन हो गया। ये 3 वाटर बॉडीज यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि इंडिया के आसपास के रीजन में है। चाइना क्या कर रहा है, इन सारी जगह पर अपना नेवल बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, नेवल बेस बनाने की कोशिश कर रहा है तो कुछ स्टेप्स जो हैं वो इंडिया के थ्रू भी तो लिए जाएंगे। तो इस वाले सेशन में हम लोग क्या बात करेंगे, इंडियन नेवी के बारे में, कुछ स्टैटिक पोर्शन भी देखेंगे और क्या यहाँ पे इंडियन नेवी की पावर्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट याद करते जाना जरूरी है, आपके एग्जाम पॉइंट से भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। इंडियन नेवी डे किस दिन मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको कब मनाया जाता है, तो ऑपरेशन ट्रिडेंट जो हुआ था, इसके चलते यहाँ पर इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली चीज तो जरा मुझे ये बता दो, ऑपरेशन ट्रिडेंट क्या था और ये कौन से ईयर में आप कह सकते हैं कि इसको किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन जल्दी से मुझे बताओ कि किस चीज से रिलेटेड है। अगला देखो, द इंडियन नेवी प्रेजेंट फोर्सेस लेवल कंप्राइजेस अबाउट 150 शिप्स। यानी कि जो हमारी इंडियन नेवी है, अगर हम पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग क्लासेस के आपको आईएनएस देखने को मिलते हैं। आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन नेवल शिप होता है। जैसे कि अरिहंत हो गया, विक्रमादित्य हो गया, आपका विराट हो गया, या स्कॉर्पेनी में स्कॉर्पेनी क्लास हो गया, अकूला क्लास हो गया, या फिर आप देखेंगे आईएनएस कावेरी हो गया, कालवेरी हो गया। तो काफी सारे ऐसे आईएनएस हैं जो हमारे पास हैं, हमारी इंडियन नेवी के पास हैं। ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे तो कितने शिप्स हैं, 150 शिप्स हैं। और इसमें सबमरीन्स भी हैं, जैसे मैंने अभी बोला ना, अकूला क्लास। अकूला क्लास कहाँ का है, तो ये रशिया का है। अगर मैं बोलती हूँ स्कॉर्पिनी क्लास, तो स्कॉर्पिनी क्लास कहाँ का है, फ्रांस का है। तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग आपको टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आईएनएस अरिहंत की, ठीक है ना, तो आईएनएस अरिहंत जो है इसको मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है ये। खैर, आगे देखो यहाँ पे और क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे आईएनएस अरिहंत, ये क्या है, न्यूक्लियर कैपेबल है। यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो K4 मिसाइल, ठीक है, K4 मिसाइल जो, यानी कि जो कलाम सीरीज में जो जितनी भी मिसाइल्स वगैरह हैं उनको इसके ऊपर डिप्लॉय किया जा सकता है। बहुत बड़ा ये पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो आईएनएस है अरिहंत, इसके ऊपर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स वगैरह जो हैं उसको भी सेट किया जा सकता है। बहुत अच्छी चीज है ये। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आईएनएस विक्रमादित्य, इंडियन नेवी करेंटली हैज 1 एयरक्राफ्ट कैरियर। यानी कि जो एयरक्राफ्ट को ले जा सकता है, ऐसा कौन सा आईएनएस है हमारी नेवी के पास, वो है आईएनएस विक्रमादित्य। और अगर ये देखा जाए तो ये सर्विस में कौन से ईयर में आया था, 2013 में इसको इंडिया को सौंपा गया था। और ये कहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये एक रशियन शिप है। देखो, मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे भीष्म के बारे में बात करी थी, भीष्म मिसाइल के बारे में बात करी थी। तो ये जो भीष्म मिसाइल थी ये भी रशिया से ही ली गई थी। तो इंडिया अगर देखा जाए तो काफी सारी चीजें इंपोर्ट करता है, या तो रशिया से लेता है या फिर वो यूएसए से लेता है। यूएसए से यूजुअली क्या होता है, एयरक्राफ्ट वगैरह लिए जाते हैं, जैसे कि आपका चिनूक हो गया, अपाचे हो गया, ये सब चीजें ली गई हैं। और अगर यहाँ पे सबमरीन की बात करी जाएगी तो मैक्सिमम आपको रशिया से ही मिलती हैं। वेल, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट ऑपरेट्स 3 क्लासेस। अगर इसमें देखा जाए तो आपको 3 क्लासेस मिलते हैं सबमरीन्स के। पहला हो जाएगा चक्र, ठीक है। अब इट हैज द न्यूक्लियर पावर्ड आईएनएस चक्र। ये जो स्कॉर्पिनी का एक क्लास है चक्र, इसके अंदर आईएनएस चक्र को बनाया गया है, जो क्या है, न्यूक्लियर कैपेबल है। अभी हमने आईएनएस अरिहंत को देखा, वो भी न्यूक्लियर कैपेबल थी। फिर हमने देख लिया कि एयरक्राफ्ट को कैरियर करने वाला कौन सा था। अब यहाँ पे तीसरा जो है चक्र, ये भी यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबल है। बहुत सही चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स आपसे डिफेंस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मेराइन कमांडोज और
मार्कोस इज द स्पेशल फोर्स यूनिट ऑफ इंडियन नेवी ट्रेन टू कंडक्ट द एम्फियस वॉरफेयर काउंटर टेररिज्म स्पेशल रेजोनेंस। सिंपल शब्दों में बता देते हैं कि इंडिया के अंदर एक जो नेवी है ना, उसका पूरा एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम क्या है, मार्कोस। ये क्या करता है, जितने भी आपका ओशियन का एरिया है, यानी कि इंडियन ओशियन का जो रीजन है, वहां पे इनके द्वारा काम किया जाता है। जैसे कि मान लो कि उस एरिया में कोई टेररिज्म बढ़ रहा है या फिर स्मगलिंग वगैरह हो रही है, तो उन सबको रोकने का काम इनके द्वारा किया जाता है। काफी सही चीज ये भी है। अब देखो, यूएस क्लियर्स द सेल ऑफ हार्पून मिसाइल। यूएस जो है उसने अभी रिसेंटली बोला है कि जो हार्पून मिसाइल है, टॉर्पिडोज जो है, वो इंडिया को सौंपने वाला है। अब इंडिया को सौंपने वाला है तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट चीज बनी जाती है ना। तो देखो, MK-54 lightweight torpedo. The primary use of this equipment is for offensive purpose when deployed by the anti-submarine warfare aircraft or the helicopters. अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जितनी भी सबमरीन्स वगैरह होती है ना, उनको अगर एक वॉर के लिए तैयार करना है तो ये जो यहाँ पे यूएसए से इनको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो टॉर्पिडोज मिले, टॉर्पिडोज देखो यहाँ पे दिखाएं, ये दिस इज व्हाट, ये आपको टॉर्पेडो के रूप में मिलता है। इसकी खास बात ये होती है कि अंडर वाटर से भी ये अटैक कर सकता है, ठीक है, अंडर वाटर भी अटैक कर सकता है। काफी अच्छी चीज है यहाँ पर। तो ये जो है, ये इंडिया को कौन सी कंट्री से मिल रहा है, यूएसए से मिल रहा है। फॉर डिफेंसिव पर्पज व्हेन डिप्लॉयड बाय द शिप, अगर इसको किसी भी शिप के ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाता है तो ये अंडर वाटर भी अटैक कर सकता है। अगला देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं AGM-84L हार्पस ब्लॉक 2, ये क्या काम करता है। इसकी देखो खास बात क्या है कि इसके अंदर आपको जीपीएस एडेड आपका जो नेविगेशन सिस्टम है, जब हम लोग बोलते हैं ना कि नेविगेशन सिस्टम जो हमारा है वो काफी अच्छा वर्क करता है, क्योंकि हमने यहाँ पे नाविक को पूरा किया हुआ है जिसमें 7 सैटेलाइट हैं जो हमारे नेविगेशन में हमें सपोर्ट करती है, राइट, यही तो है ना। तो ये जो है, इसके अंदर जीपीएस सिस्टम भी लगा है, यानी कि नेविगेशन में काफी ज्यादा ये हेल्पफुल है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है अगर सपोज करो कि हमें चाइना को काउंटर करना पड़ा इन फ्यूचर, तो यहाँ पे ये सारी जो पावर है इसका इस्तेमाल इंडियन नेवी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि इंडियन नेवी यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 ही आईएनएस लेके उतरेगी। इंडिया की जो यहाँ पे नेवल फोर्सेस है वो आपको अलग अलग जगह पे डिप्लॉयड मिलती है। जैसे कि एक बार मैप में देख लेते हैं हम लोग, ये जो मैप है, इस एरिया में अगर देखा जाए तो ये जो ग्वादर पोर्ट है ना, यहाँ पे अगर देखोगे, ये जो ओमान वाला एरिया है, यहाँ पे भी इंडिया की आईएनएस डिप्लॉयड है। ये आपको श्रीलंका वाला जो रीजन मिल रहा है, यहाँ पे भी इंडिया की आईएनएस है। और बे ऑफ बंगाल में तो इंडिया की काफी सारी आपको आईएनएस देखने को मिलती हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे सिर्फ आईएनएस ही यहाँ पे नहीं है, हमारी जो कोस्ट गार्ड सर्विसेज हैं वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अब देखो P8, ठीक है, P8I एयरक्राफ्ट, ये क्या है, डिजाइन फॉर लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन वॉरफेयर, यानी कि अगर लॉन्ग रेंज हमको अटैक करना है किसी भी सबमरीन से, तो हमारे पास यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट है जो क्या हो सकता है, इसके ऊपर आराम से उतर भी सकता है और यहाँ से ये रनवे भी ले सकता है। वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ताकि आप भी अगर किसी से बात करो कि हमारी नेवी इतनी पावरफुल है, तो कम से कम कुछ पॉइंट तो होने चाहिए। किसी भी चीज को आपको प्रूव करना हो तो आपके पास सॉलिड पॉइंट होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो इंडियन नेवी की पावर को बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो लेट्स सी कि इसका आउटकम क्या होता है, क्योंकि चाइना जो है वो धीरे धीरे काउंटर करने के लिए, यूएसए की अब पावर जो आने जा रही है उसको काउंटर करने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेप तो लेने ही वाला है। तो क्या स्टेप्स होंगे, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे जैसे न्यूज आती जाएगी। अच्छा, एक बार से सेशन को लाइक जरूर करिएगा। अब आप लोगों से मुलाकात होगी 7 से 8 बजे के मेन करंट अफेयर्स क्लास में, तो वहां पे जुड़ना मेरे साथ मत भूलिएगा। ये है मेरा टेलीग्राम लिंक, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से। और ये है मेरा बैच। देखो, अनअकैडमी पे जो नया वाला शेड्यूल आने जा रहा है वो आपको इस पे मिल जाएगा। अनअकैडमी के क्लासेस का जो नया शेड्यूल आने जा रहा है वो आपको इस पे मिल जाएगा। और ये मेरा पेड बैच है, ठीक है, जिसमें क्या है, पूरे साल भर का जो करंट अफेयर्स है वो हम पढ़ा रहे हैं और इसके साथ में जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर कर रहे हैं। अभी इसमें सिर्फ 2 क्लासेस हुए हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए क्यों ना प्रिपेयर कर रहे हो। इसकी खास बात यह है कि पूरे साल भर का करंट अफेयर्स तो मिलेगा 2019 से लेके अभी तक का। और जीएस में भी हम अभी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट चल रहा है इकोनॉमिक्स का। जैसे ही ये खत्म होगा फिर फिजिकल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स आपको एक एक करके मिलते जाएंगे। तो आप अभी से इसको ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर। और हाँ, अब आपसे मुलाकात होगी 7 से 8 बजे के क्लास में। अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइएगा, ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हर एक क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके अलावा अभी आप लोगों के साथ मिलेंगे 7 से 8 क्लास के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी कितने बजे, 10:30 बजे, जहां पर हम लोग सारे आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा। और इसके अलावा बाकी जो अनअकैडमी के क्लासेस का, स्पेशल क्लासेस का शेड्यूल होगा, जो कि फ्री क्लासेस होते हैं,
वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जुड़ना मत भूलेगा। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।